हेलो, गुड आफ्टरनून। लास्ट लेक्चर एक्सरसाइज 2.4 स्टार्ट किया था, विच इज बेस्ड ऑन मैक्सिमा मिनिमा एप्लीकेशन। ठीक है, तो उसमें से 9 का हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया था, डिटरमाइन द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। ठीक है, तो उसमें से हम आज सेकंड सब क्वेश्चन ले लेंगे, फाइंड द मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ। तो पहले तो हम डेरिवेटिव ले लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, या एक तो क्या करेंगे, प्रोडक्ट रूल अप्लाई करेंगे, नहीं तो डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। तो इसमें डिवीजन रूल अप्लाई करना है तो ये x आएगा, फिर डेरिवेटिव ऑफ log x ले लेंगे, माइनस log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x अपॉन v स्क्वायर, दैट इज x स्क्वायर। कौन सा रूल अप्लाई किया हमने? u अपॉन v रूल, v इनटू डेरिवेटिव ऑफ u माइनस u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v अपॉन v स्क्वायर। तो ये बनेगा x इनटू डेरिवेटिव ऑफ log x 1 अपॉन x माइनस log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ x इज 1 अपॉन x स्क्वायर। तो ये बनेगा 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर, ये बन जाएगा f डैश ऑफ x। ठीक है, उसके बाद आपको डबल डेरिवेटिव भी निकालना है, f डबल डैश ऑफ x। अभी यहां मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर रहा हूं, u इनटू डेरिवेटिव ऑफ v दैट इज 1 अपॉन x स्क्वायर ले रहा हूं, प्लस अभी 1 अपॉन x स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 माइनस log x। प्रोडक्ट रूल अप्लाई किया मैंने, u एज अ 1 माइनस log x लिया है, v एज अ 1 अपॉन x स्क्वायर लिया है। फिर ये बनेगा 1 माइनस log x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x स्क्वायर इज माइनस 2 अपॉन x क्यूब होता है। कौन सा फॉर्मूला अप्लाई किया मैंने? डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेस्ट टू n इज माइनस n अपॉन x रेस्ट टू n प्लस 1। ये आएगा डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x रेस्ट टू n, वही अप्लाई किया मैंने फॉर्मूला, प्लस अभी 1 अपॉन x स्क्वायर वैसे रहेगा इनटू 1 का डेरिवेटिव 0 आएगा, माइनस log x का माइनस 1 बाई x आने वाला है। तो ये बनेगा, माइनस साइन आगे ले लेंगे, माइनस 2 टाइम्स 1 माइनस log x अपॉन x क्यूब माइनस 1 अपॉन x क्यूब। तो x क्यूब तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है ना, यानी डिनोमिनेटर सेम ही है, तो x क्यूब लिख देंगे। तो ब्रैकेट में क्या बचने वाला है? माइनस 2 से भी मल्टीप्लाई करेंगे, माइनस 2 प्लस 2 log x माइनस 1, माइनस 2 माइनस 1 कितना आने वाला है? माइनस 3। तो ये बनेगा 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब, ये आएगा डबल डेरिवेटिव। ओके, फिर आपको क्या करना है? फर्स्ट डेरिवेटिव से x की वैल्यू निकालनी है। फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या होता है? f डैश ऑफ x क्या लेना पड़ता है आपको? 0 लेना है, उससे x की वैल्यू ढूंढनी है। तो f डैश ऑफ x 0 दैट इज 1 माइनस log x अपॉन x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0 आएगा, दैट इज 1 माइनस log x इज 0। तो क्या बनेगा? log x इज 1, या बेस कुछ नहीं आने, क्या होता है? e होता है, तो हम log रिमूव करेंगे, यानी कन्वर्जन ऑफ लॉगरिथमिक टू इंडाइशियल फॉर्म, x इज इक्वल्स टू e रेज़ टू 1 आने वाला है। तो x की वैल्यू एक ही आ रही है, e आपको पता है e क्या होता है? इरेशनल नंबर होता है, ये ऑलवेज इन बिटवीन क्या होता है? ग्रेट इन बिटवीन 2 और 3 के बीच में होता है, इरेशनल नंबर होता है, उसकी वैल्यू 2.72 समथिंग होती है, ठीक है ना, ये इरेशनल नंबर है। तो x इक्वल्स टू e आ रहा है। फिर हम डबल डेरिवेटिव टेस्ट, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर x इज e, x इक्वल्स टू e के लिए लेंगे। अभी हमारा डबल डेरिवेटिव क्या है? f डबल डैश ऑफ x इज, ये आ रहा है 2 log x माइनस 3 अपॉन x क्यूब। अभी x की जगह e रिप्लेस कर देंगे, तो क्या बनेगा? ये 2 log e माइनस 3 अपॉन e क्यूब। अभी log e कितना होता है? 1, तो ये 2 इंटू 1 2 माइनस 3 कितना आएगा? माइनस 1। तो ये माइनस 1 अपॉन क्या आने वाला है? e क्यूब। e तो पॉजिटिव नंबर ही है, तो माइनस 1 अपॉन e क्यूब क्या रहेगा? लेस देन 0, निगेटिव आ रहा है। जब निगेटिव आता है तो क्या होता है? फंक्शन क्या होता है? मैक्सिमम होता है। तो यहां लिखेंगे देयरफॉर f ऑफ x इज और हैज मैक्सिमम वैल्यू, व्हेन x इज e होता है। तो मैक्सिमम वैल्यू भी ढूंढेंगे, तो मैक्स वैल्यू यानी क्या ढूंढना है आपको? f ऑफ e ढूंढना है, मैक्स वैल्यू दैट इज क्या ढूंढना है आपको? f ऑफ e ढूंढना है। तो f ऑफ e यानी f ऑफ x दिया है, log x अपॉन x, तो log e अपॉन क्या बनेगा? e बनेगा, है ना, log e अपॉन e। तो ये क्या, log e तो 1 ही होता है, तो 1 बाय e। तो फाइनल आंसर क्या बनेगा फिर? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ गिवन फंक्शन f ऑफ x इज 1 अपॉन e व्हेन x इज e। इसकी ओनली मैक्सिमम वैल्यू है, ठीक है। सो नोट डाउन। क्वेश्चन नंबर 10 ले लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 10 दिया है, डिवाइड द नंबर 30 into 2 parts such that their product is maximum. यानी आपको प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है, इसमें अभी आपको फंक्शन बनाना है, बराबर। तो हम क्या करेंगे, लेट टू नंबर्स बी और टू पार्ट्स बी एक्स एंड वाई, तो ये टू पार्ट्स कितना दिया है हमने, एक्स और वाई एज्यूम किया है, लेकिन उनकी सम कितनी आएगी 30 आएगी अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 30। तो वाई की वैल्यू निकालेंगे 30 माइनस एक्स, ठीक है, इसको नंबर 1 देंगे। अभी आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, प्रोडक्ट मैक्सिमाइज करना है। तो टू मैक्सिमाइज प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा, एक्स इंटू वाई, है ना। तो x इंटू वाई की वैल्यू डाल देंगे, कितना है 30 माइनस एक्स, ये लेट इट बी एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है, प्रोडक्ट हम एफ ऑफ एक्स लेंगे, तो दैट इज 30x माइनस एक्स स्क्वायर। ये फंक्शन आपको मिल गया। अभी आपके रेगुलर मेथड से करना है, पहले एफ डैश ऑफ एक्स लेना है, फिर सेकंड डेरिवेटिव लेना है, एफ डबल डैश ऑफ एक्स लेना है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव एंड सेकंड डेरिवेटिव। तो अभी हम पहले डेरिवेटिव लेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, 30x का डेरिवेटिव 30 आएगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, फिर और एक बार डेरिवेटिव लेंगे एफ डबल डैश ऑफ एक्स इज माइनस 2, ठीक है, फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, उसमें क्या लेना है, एफ डैश ऑफ एक्स इज 0, ओके। तो एफ डैश ऑफ एक्स कितना है 30 माइनस 2x, तो 30 माइनस 2x इज 0, तो x कितना आएगा 15 ही आने वाला है, बराबर है। अब इसमें x की एक ही वैल्यू मिल रही है और डबल डेरिवेटिव क्या आ रहा है, अभी सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर x इज 15, ओके। एफ डबल डैश ऑफ x कितना आ रहा है -2, दैट इज कांस्टेंट आ रहा है, और हम एफ डबल डैश ऑफ 15 भी डाल देंगे तो -2 आने वाला है। -2 यानी क्या रहेगा, लेस देन 0, यानी क्या रहेगा, फंक्शन इज मैक्सिमम, बराबर ना, दैट इज प्रोडक्ट इज मैक्सिमम। हमने फंक्शन क्या किया, एफ ऑफ एक्स दैट इज प्रोडक्ट, सो फंक्शन हैज मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज प्रोडक्ट हैज मैक्सिमम वैल्यू व्हेन x इज 15, ये लिख देंगे। सो देयरफॉर फंक्शन f of x that is product is max when or maximum when x equals to 15। डेफिनेटली y क्या रहेगा, फिर y 30 माइनस एक्स है ना, तो कितना आएगा 15 आने वाला है, 30 माइनस 15। सो टू पार्ट्स भी 15 एंड 15, फाइनल आंसर आएगा टू पार्ट्स ऑफ 30 बी 15, 15, ये दो पार्ट्स आने वाले, जो प्रोडक्ट क्या रहेगा, मैक्सिमम रहेगा, ओके, नोट दिस। क्वेश्चन नंबर 12 है, इसमें क्वेश्चन दिया है, अ वायर ऑफ लेंथ 36 मीटर लॉन्ग इज बेंड टू फॉर्म अ रेक्टेंगल, फाइंड इट्स डायमेंशन इफ एरिया इज मैक्सिमम। यानी आपको क्या करना है, रेक्टेंगल का एरिया जब मैक्सिमम रहेगा तो उसके डायमेंशन निकालना है, कब मैक्सिमम रहेगा उसके लिए आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालना है। तो हम क्या करेंगे, पहले ये वायर जो दिया है 36 मीटर लॉन्ग, ये बेंड करके आपको क्या बनाना है, रेक्टेंगल बनाना है, ठीक है। तो इसमें क्या दिया, अपने लेंथ और विड्थ हम एक्स और वाई करेंगे रेक्टेंगल, और हमने ये लेंथ क्या दिया है, दैट इज लेंथ ऑफ ए बी इज नथिंग बट पेरीमीटर ऑफ क्या आएगा, रेक्टेंगल ही आएगा, क्योंकि यही वायर हम बेंड करके रेक्टेंगल फॉर्म कर रहे हैं। तो गिवन थिंग क्या रहेगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ क्या आएगा, वायर आ जाएगा, ठीक है। तो हम पहले एक्स और वाई अज्यूम करेंगे, लेट एक्स एंड वाई बी लेंथ एंड विड्थ ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ एंड ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल, ये इनिशियल स्टेप रहेगी। फिर गिवन थिंग क्या रहेगी, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ वायर, पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज लेंथ ऑफ वायर, ओके। तो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या है, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस विड्थ इज इक्वल्स टू, लेंथ दिया है कितना है 36 मीटर, तो 2 इन ब्रैकेट x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 36, तो x प्लस वाई कितना आने वाला है 18 आने वाला है, ठीक है। तो y की वैल्यू क्या बनेगी 18 माइनस, इसका यूज करना आपको, ठीक है। तो यहां तक आ जाएगा। फिर आपको क्या करना है, डायमेंशन निकालने के रेक्टेंगल के, लेकिन एरिया मैक्सिमम रहेगा तब
तो आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल एज आपको एफ ऑफ एक्स लेना है, तो यहाँ लिखना पड़ेगा टू मैक्सिमाइज एरिया ऑफ रेक्टेंगल, बराबर है। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या, लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी एक्स इंटू वाई रहेगा, और y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x 18 माइनस x है, तो एरिया विल बी x माइनस सॉरी x इंटू 18 माइनस x आने वाला है। लेट इट बी f ऑफ x ले लेंगे, ठीक है। तो f ऑफ x बनेगा 18x माइनस एक्स स्क्वायर, ओके। अभी रेगुलर मेथड से सॉल्व करना है, फिर से आपको डेरिवेटिव लेना है। फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश ऑफ x इज 18 माइनस 2x, 18x का डेरिवेटिव 18 x स्क्वायर का माइनस 2, तो फिर f डबल डैश ऑफ x ले लेंगे, तो दैट इज माइनस 2। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट ले लेंगे। इसमें क्या करना है आपको, f डैश ऑफ x 0 लेना है, सो f डैश ऑफ x इज 0, दैट इज 18 माइनस 2x इज इक्वल्स टू 0। तो x क्या बनेगा, 9 बनेगा डेफिनेटली। फिर सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट, इसमें क्या रहेगा, फॉर x इक्वल्स टू 9 के लिए चेक करेंगे। तो f डबल डैश ऑफ x, ये तो माइनस 2 आ रहा है, तो f डबल डैश ऑफ 9 भी कितना आने वाला है, माइनस 2 आ रहा है। माइनस 2 यानी क्या रहेगा, नेगेटिव, यानी लेस देन क्या रहेगा, 0 रहेगा। जब डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आता है तो फंक्शन क्या होता है, मैक्सिमम होता है। तो यार लिखेंगे देयरफॉर फंक्शन f ऑफ x दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्स when x is 9 मीटर। तो डेफिनेटली y कितना रहेगा, y कितना 18 माइनस 9, 9 ही रहेगा, 18 माइनस 9 दैट इज 9 मीटर। तो डायमेंशन क्या आएगा, 9 बाय 9 आएंगे, यानी जब एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर बन जाता है तब वो क्या होता है, उसका एरिया मैक्सिमम बन जाता है। यानी एरिया ऑफ मैक्सिमम, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमम को होता है जब वो स्क्वायर बनता है तब, ठीक है। तो f of x that is area of rectangle is maximum when x is 9 centimeter and length is 9 and breadth is also 9। तो ये आपका क्या रहेगा, फाइनल आंसर, ठीक है। तो डायमेंशन क्या रहेंगे, 9 मीटर लेंथ एंड 9 मीटर ब्रेड्थ रहेगी, ओके। नोट दिस। अभी क्वेश्चन नंबर 14 लेंगे। Find the largest size of a rectangle that can be inscribed in a semicircle of radius 1 unit so that the two vertices lie on the diameter। यानी आपको क्या करना है, रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है इन अ सेमीसर्कल, ठीक है। लेकिन आपको जब इंस्क्राइब करना है रेक्टेंगल तो उसके दो वर्टिसेस इस पर आने चाहिए, डायमीटर पे आने चाहिए। तो हम O एज ए सेंटर ऑफ सेमीसर्कल ले लेंगे, ए बी सी डी ये रेक्टेंगल ले लेंगे विच इज इंस्क्राइब इन अ सेमी सर्कल दिया है, और उसके दो वर्टिसेस डेफिनेटली लाइज ऑन डायमीटर दिया है, ठीक है। ये अपना डायग्राम है। तो आपको क्या करना है, मैक्सिमम एरिया ऑफ रेक्टेंगल इंस्क्राइब करना है किसमें, सेमी सर्कल में, और उसके आपको डायमेंशन पूछे। उन्होंने रेडियस दिया है सेमी सर्कल का 1 यूनिट, तो हम ओसी ज्वाइन कर देंगे, सब कुछ ये 1 यूनिट रहेगा, ठीक है। हम अभी क्या करेंगे, रेक्टेंगल यानी रेक्टेंगल के डायमेंशन हम क्या करेंगे, लेंथ 2x एज्यूम करेंगे, यानी ये x आ जाएगा, और ब्रेड्थ हम y एज्यूम करेंगे, ठीक है। तो यहाँ लिखना पड़ेगा लेट लेंथ d हम 2x एज्यूम करेंगे और ब्रेड्थ हम y एज्यूम करेंगे, ठीक है। ये बोनस है, ठीक है। उसके बाद इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC हम x y और 1 का रिलेशन बाय पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे, बराबर ना। इन राइट एंगल ट्राइंगल OBC एंगल B तो 90 दिया है, बराबर है। तो बाय पाइथागोरस थ्योरम क्या आएगा, x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 आएगा। इससे आपको क्या मिलेगी, y स्क्वायर की वैल्यू मिलेगी इन टर्म्स ऑफ x, तो y स्क्वायर क्या बनेगा, 1 माइनस x स्क्वायर आने वाला है, तो y की वैल्यू बनेगी इन रूट 1 माइनस x स्क्वायर, ये y की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ x स्क्वायर आने वाली, ठीक है। तो ये एक्स वाई का रिलेशन मिल जाएगा। उसके बाद आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल मैक्सिमाइज करना है ना, लार्जेस्ट साइज इंस्क्राइब करनी है ना आपको इनसे। तो आपको मैक्सिमाइज क्या करना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। टू मैक्सिमाइज
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी एरिया ऑफ रेक्टेंगल कौन सा रहेगा, ए बी सी डी, ए बी सी डी। और इसका फॉर्मूला क्या है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ, है ना, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। लेंथ कितना है 2x और ब्रेड्थ कितना है y, है ना। और y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे जो हमने फर्स्ट में निकाली, अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये बनेगा 2x इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। लेट इट बी एफ ऑफ एक्स, ये एफ ऑफ एक्स ले लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है दोनों तरफ। तो हम क्या करेंगे, पहले हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे तो आसान रहेगा, ये रूट निकालेंगे तो डायरेक्ट पॉलिनोमियल बन जाएगी। तो हम क्या करेंगे, पहले दोनों तरफ स्क्वायर ले लेंगे, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू, ये बनेगा 4x स्क्वायर इंटू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, या रूट निकल जाएगा तो ये बनेगा 4x स्क्वायर से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये बनेगा 4x स्क्वायर माइनस 4x रेज़ टू 4। अभी इसका डेरिवेटिव लेना आसान है, ठीक है ना। अभी एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या करेंगे हम, 2 टाइम्स एफ ऑफ एक्स ले लेंगे और फिर से एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव एफ डैश ऑफ एक्स, ये इंपॉर्टेंट स्टेप है इसमें। y स्क्वायर का हम 2y इंटू dy अपन लिख लेते हैं, वैसे ही एफ ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या आएगा 2f ऑफ x और फिर से एफ ऑफ एक्स का डेरिवेटिव बाय चेन रूल एफ डैश ऑफ एक्स आएगा। और इसमें डेरिवेटिव ले लेंगे 4x स्क्वायर का कितना आएगा 8x बराबर माइनस 4x क्यूब का 4x रेज़ टू 4 का 4 4 जा 16 x रेज़ टू 3 आने वाला है, ठीक है। फिर इससे आपको एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। एफ डैश ऑफ एक्स की वैल्यू क्या बनेगी, 8x माइनस 16x क्यूब डिवाइड बाय 2f ऑफ x, और फ्लोट 2 से भी डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, ये 4x माइनस 8x क्यूब अपॉन f ऑफ x, ये बनेगा f डैश ऑफ x, ठीक है। अभी हमको डबल डेरिवेटिव भी निकालना है तो हम क्या करेंगे, फिर से डबल डेरिवेटिव लेना है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसमें भी ले सकते हैं डबल डेरिवेटिव, तो यहाँ u अपॉन v रूल अप्लाई करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। यहाँ तक पहले नोट डाउन करो, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, आपको डबल डेरिवेटिव लेना है, क्योंकि ये सेकंड डेरिवेटिव में आपको चेक करना है ना, ये चीज पॉजिटिव और नेगेटिव, तो इसलिए क्या करेंगे, इसका ही डेरिवेटिव लेंगे u अपॉन v रूल से, ठीक है ना। f डबल डैश ऑफ x इज u अपॉन v रूल, तो इसमें लिया मैंने f ऑफ x v इनटू डेरिवेटिव ऑफ 4x माइनस 8x क्यूब माइनस 4x माइनस 8x क्यूब इनटू डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x क्या होता है f डैश ऑफ x, या डैश लिखा है मैंने f डैश ऑफ x अपॉन v स्क्वायर, f ऑफ x का क्या आएगा स्क्वायर, तो ये f ऑफ x तो वैसे रहेगा, ठीक है। अभी यहाँ डेरिवेटिव लेंगे 4x का डेरिवेटिव 4 आने वाला है, माइनस 8x क्यूब का डेरिवेटिव 8 फिजा 24x स्क्वायर आने वाला है, माइनस 4x माइनस 8x क्यूब वैसे रहेगा इनटू f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय f ऑफ x होल स्क्वायर, जो भी रहेगा, ओके, होल स्क्वायर। फिर आपको क्या करना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, ठीक है। इसमें क्या करना है आपको, f डैश ऑफ x 0 लेना है, सो f डैश ऑफ x इज 0, तो f डैश ऑफ x क्या है 4x माइनस 8x क्यूब डिवाइड बाय f ऑफ x इज 0, तो ये क्या बनेगा 4x माइनस 8x क्यूब इज 0 सिंस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, ये इसमें से 4x कॉमन लेंगे तो भी चलेगा, 1 माइनस कितना आने वाला है 4 2 जा 8 2x आने वाला है, सॉरी 2x स्क्वायर आएगा, ठीक है ना, इज इक्वल टू क्या आएगा 0, तो 4x इज 0 और 1 माइनस 2x स्क्वायर इज 0, तो x तो 0 पॉसिबल ही नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। तो x स्क्वायर क्या आने वाला है 1/2 आने वाला है, तो x की वैल्यू बनेगी 1/√2, यहाँ प्लस माइनस लेने की जरूरत नहीं है, x यानी डायमेंशन है तो x ऑलवेज क्या होता है ग्रेटर देन 0 ही रहेगा, ओके। तो x की वैल्यू क्या लेंगे 1/√2, यही वैल्यू किसमें डालेंगे, डबल डेरिवेटिव में डालना है आपको, ठीक है ना। और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव रहेगा तो मैक्सिमम रहेगा, सॉरी पॉजिटिव रहेगा तो मिनिमम रहेगा और नेगेटिव रहेगा तो मैक्सिमम, लेकिन आपको मैक्सिमा प्रूव करना है क्योंकि लार्जेस्ट साइज इंसर्ट करनी है रेक्टेंगल, तो आपको अभी x की वैल्यू 1/√2 इस क्वेश्चन यानी डबल डेरिवेटिव में डालना है और ये आपको नेगेटिव दिखाना है, तब जाके एरिया क्या रहेगा मैक्सिमम आएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप में आपको करना है डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डालनी है, x इक्वल्स टू 1/√2, ओके। तो क्या आएगा देखेंगे, तो सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट और x इज 1/√2 ले लेंगे, ओके। तो उसके लिए f डबल डैश ऑफ, मैं डायरेक्ट वैल्यू डाल रहा हूँ 1/√2 इज, देखो यार f ऑफ 1/√2 इंटू 4 माइनस
24x² 24 इंटू एक्स स्क्वायर हम 1/2 लिखेंगे तो भी चलेगा, तो 1/2 ही लिख देंगे, करेक्ट, माइनस 4 इंटू एक्स 1/√2 माइनस 8 इंटू 1/√2 क्यूब यानी 1/2√2 लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है ना, एक्स क्यूब 1/√2 का क्यूब, तो ये 2√2 लिखेंगे तो भी चलेगा, इंटू एफ डैश ऑफ 1/√2 डिवाइड बाय क्या आने वाला है, एफ ऑफ 1/√2, ठीक है। अभी एक ऑब्जर्व करो, जब एफ डैश ऑफ एक्स 0 लेके वैल्यू कौन सी बन रही है आपकी, एक्स की वैल्यू 1/√2 आ रही है, यानी एफ डैश ऑफ 1/√2 कितना आ रहा है, 0 आ रहा है, तो हम एफ डैश ऑफ 1/√2 0 लिखेंगे और 0 इंटू एनी टर्म क्या रहेगा, 0 ही रहेगा, तो ये पार्ट पूरा निकल जाएगा, है ना, ये पूरा पार्ट निकल जाएगा, ओके। तो बचेगा कौन सा पार्ट, सिर्फ एफ ऑफ 1/√2 इंटू ये कितना आने वाला है, ये 4 माइनस 12 आने वाला है, 4 माइनस 12 कितना आएगा, 8 आने वाला है, -8, तो ये -8 लिख देंगे और डिवाइडेड बाय एफ ऑफ 1/√2 का स्क्वायर आएगा, सो ये स्क्वायर लिखना मैं भूल गया था, एफ ऑफ एक्स स्क्वायर था ना, तो ये क्या बनेगा, -8 अपॉन एफ ऑफ 1/√2 आएगा, और ये ऑलवेज एफ ऑफ 1/√2 तो पॉजिटिव आने वाला है, बराबर ना। देखो एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या है, एफ ऑफ एक्स का फॉर्मूला क्या था, 2x इंटू √1 माइनस एक्स स्क्वायर का, बराबर, और इसमें x की वैल्यू डाल देंगे 1/√2 तो क्या बनेगा, देखो 2 इंटू 1/√2 और ये 1 माइनस हाफ आएगा, 1 माइनस हाफ ही होता है, हाफ यानी क्या रहेगा, 1/√2 आएगा, बराबर ना, और ये पॉजिटिव आने वाला है, तो एफ ऑफ 1/√2 की वैल्यू क्या आने वाली, पॉजिटिव आने वाली, तो -8 अपॉन पॉजिटिव तो नेगेटिव रहेगा, यानी क्या रहेगा, ये लेस देन 0 आएगा, तो लेस देन 0 रहेगा तो क्या रहेगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम, क्या लिखेंगे, दैट इज एफ ऑफ एक्स, दैट इज एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज मैक्सिमम when x is 1/√2, तो डायमेंशन क्या बनेंगे, लेंथ विल बी 2x लिया है हमने, तो 2 इंटू 1/√2 यानी √2 आने वाला है, तो लेंथ कितना आएगा, √2, और विड्थ कितना आएगा, y अज्यूम किया हमने, है ना, तो ये y यानी क्या रहेगा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, y की वैल्यू, तो 1 माइनस हाफ यानी हाफ ही रहेगा, 1/√2, तो लेंथ कितना आएगा, √2, और विड्थ कितना आएगा, 1/√2, तो साइज कितना रहेगा रेक्टेंगल का, लेंथ इनटू विड्थ यानी 1 स्क्वायर यूनिट रहेगा, तो इतना एरिया जब इंस्क्राइब करेंगे, यानी मैक्सिमम एरिया इतना ही इंस्क्राइब कर सकते हैं, दैट इज 1 स्क्वायर यूनिट, दैट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल, है ना, लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे तो कितना आएगा, √2 इंटू 1/√2 यानी 1 स्क्वायर यूनिट सर्कल में इंस्क्राइब कर सकते हैं, तो लार्जेस्ट साइज आने वाली है 1 स्क्वायर यूनिट, तो लेंथ आएगा √2 और ब्रेड्थ आएगा 1/√2 यूनिट्स, ओके, नोट दिस। Question number 16. An open cylindrical tank whose base is a circle is to be constructed of metal shape so as to contain a volume of pi a cube centimeter cube of water. Find the dimensions so that sheet required is minimum. यानी आपको मिनिमम किसका निकलना है, कम से कम मटेरियल में आपका ये ओपन सिलेंड्रिकल टैंक बनना चाहिए, यानी आपको जितना टोटल सरफेस एरिया ऑफ ओपन टैंक निकालना है, दैट इज एफ ऑफ एक्स लेना है, ठीक है ना। तो ये ओपन टैंक दिया है उन्होंने, इसका बेस सर्कल दिया है, ठीक है, ये टैंक है, ठीक है, ये कंस्ट्रक्ट करना है, इसका यानी इसको टॉप ओपन है, बराबर है, तो इसमें हम क्या करेंगे, इसका रेडियस, ठीक है, आर एज्यूम करेंगे, बेस रेडियस आर, और हाइट h एज्यूम कर लेंगे, ठीक है, बेस रेडियस आर एज्यूम करेंगे और हाइट ऑफ सिलिंड्रिकल टैंक h एज्यूम कर लेंगे, ठीक है। अभी उन्होंने फर्स्ट कंडीशन क्या दी है, वॉल्यूम जो भी दिया है ओपन सिलिंड्रिकल टैंक वो कितना दिया है, पाई a क्यूब दिया है, बराबर है, और वॉल्यूम ऑफ टैंक का फॉर्मूला क्या है, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर h, ठीक है, तो इसमें क्या आएगी, पाई कैंसिल हो जाएगा, तो a क्यूब अपॉन
आर स्क्वायर इज इक्वल टू एच आने वाला है। ठीक है, तो ये हाइट का और रेडियस का रिलेशन मिल जाएगा आपको। तो हाइट इज ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है, बराबर ना। अभी आपको क्या करना है, अभी इसको मेटल शीट कितना लगने वाला है, ओपन सिलिंड्रिकल टैंक बनाना है। तो इसमें क्या आएगा, कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस बेस एरिया ही आएगा, टॉप तो ओपन ही है। तो हम क्या करेंगे, अभी यहाँ टू मिनिमाइज क्या करना है, एरिया ऑफ शीट मेटल, दैट इज एरिया ऑफ सरफेस एरिया, एरिया ऑफ सरफेस ऑफ अ सिलिंड्रिकल टैंक, बराबर ना। सरफेस एरिया ऑफ ओपन सिलिंड्रिकल टैंक, और इसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, जनरल सिलेंडर का 2 पाई आर एच, बराबर है, प्लस बेस एरिया क्या रहेगा, सर्कल, तो पाई आर स्क्वायर लिख देंगे। टॉप तो लेना ही नहीं, ओपन टैंक है, तो ये क्या बनेगा, अभी हम पाई कॉमन लेंगे तो भी चलेगा। अभी आपको क्या करना, एच की वैल्यू इसमें डालनी है आपको, तो हम बाद में फिर पाई कॉमन लेंगे तो चलेगा। पाई कॉमन लेंगे तो क्या बनेगा, ये 2rh प्लस आर स्क्वायर आने वाला है, बराबर है। तो 2r इंटू एच की वैल्यू डाल देंगे, एच की वैल्यू कितनी है, ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो 2r इंटू ए क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर आएगा। तो ये क्या बनने वाला है, एक आर कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा 2a क्यूब अपॉन आर आने वाला है प्लस आर स्क्वायर। लेट इट बी एफ ऑफ आर ले लेंगे, क्योंकि ये पूरा एक्सप्रेशन इनवर्स ऑफ आर है, तो हम एफ ऑफ एक्स नहीं एज्यूम करेंगे, ये एफ ऑफ आर एज्यूम करेंगे। लेट इट बी एफ ऑफ आर, ये हमको एफ ऑफ आर लेना है। अभी आपको फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है, विद रिस्पेक्ट टू आर लेना है अभी डेरिवेटिव। सो एफ डैश ऑफ आर इज पाई, तो वैसे रहेगा 2a क्यूब, कांस्टेंट है, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव हम माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर लेते हैं, वैसे 1 अपॉन आर का क्या रहेगा, माइनस 1 अपॉन आर स्क्वायर आने वाला है, ओके, प्लस आर स्क्वायर का डेरिवेटिव 2r आएगा, विद रिस्पेक्ट टू आर ले रहे हैं हम, ठीक है, दैट इज पाई वैसे रहेगा माइनस 2a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r। और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, एफ डबल डैश ऑफ आर, पाई तो वैसे रखेंगे माइनस 2a क्यूब, ये कांस्टेंट ही है। अभी 1 अपॉन एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला आपको पता था मैंने, डेरिवेटिव दैट इज माइनस एन अपॉन एक्स रेस टू एन प्लस 1, ये फॉर्मूला यहाँ यूज करना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर के लिए। एन की जगह क्या रिप्लेस करना है 2, तो ये बनेगा माइनस 2 अपॉन आर रेस टू कितना आएगा 2 प्लस 1 3, तो माइनस 2 अपॉन आर क्यूब आने वाला है, तो ये माइनस 2 अपॉन क्या बनेगा आर क्यूब प्लस 2r का डेरिवेटिव 2, तो ये क्या आएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये पाई टाइम्स क्या आने वाला है 4a क्यूब अपॉन आर क्यूब प्लस 2, ओके। तो यहां तक पहले नोट कर लो। ठीक है, अभी फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेना है, एफ डैश ऑफ आर इज 0, एफ डैश ऑफ आर इज 0, तो एफ डैश ऑफ आर का फॉर्मूला क्या है, पाई टाइम्स माइनस 2a क्यूब अपॉन आर स्क्वायर प्लस 2r इज इक्वल्स टू 0। पाई को शिफ्ट कर देंगे उस साइड, तो ये बनेगा माइनस 2a क्यूब, डिनोमिनेटर भी सेम कर देंगे, 2r क्यूब अपॉन आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, बराबर, माइनस 2a क्यूब प्लस 2r क्यूब इज इक्वल्स टू भी 0 आएगा, बराबर है, क्योंकि आर स्क्वायर इंटू 0 0 आने वाला है, तो ये क्या बनेगा 2r क्यूब इज इक्वल्स टू 2a क्यूब आएगा, यानी r क्यूब इज इक्वल्स टू a क्यूब आएगा, यानी r इज इक्वल्स टू a आने वाला है, ठीक है। तो ये रेडियस मिल जाएगी आपको। अभी r इज इक्वल्स टू a के लिए आपको डबल डेरिवेटिव क्या दिखाना है आपको, अभी ये मिनिमम मटेरियल बोला है उन्होंने, तो आपको डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव दिखाना पड़ेगा, तब भी मिनिमम आएगा। तो हम सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर r इज इक्वल्स टू a, तो f डबल डैश ऑफ r का फॉर्मूला क्या निकाला है हमने, पाई टाइम्स 4a क्यूब अपॉन r क्यूब प्लस 2, तो ये क्या बनेगा पाई टाइम्स 4a क्यूब अपॉन r यानी a क्यूब प्लस 2, ये तो टोटल पॉजिटिव नंबर आने वाला है, a क्यूब तो कैंसिल होगा, बराबर है।
और ये 4 + 2 6, 6 का पॉजिटिव नंबर है तो ये ग्रेटर देन 0 आएगा। ग्रेटर देन 0 यानी क्या रहेगा, या लिखेंगे सो एफ ऑफ आर दैट इज एरिया ऑफ शीट मेटल इज मिनिमम when x is a, x equals to a यूनिट आएगा बराबर। तो रेडियस आएगी तो हाइट भी निकालेंगे। हाइट क्या आने वाली फिर, h इज इक्वल्स टू, हाइट का फॉर्मूला क्या था, a क्यूब अपॉन r स्क्वायर, a क्यूब अपॉन r स्क्वायर। तो r तो कितना है a बराबर ना, r कितना है r, x यानी क्या लेना है यहाँ r ही लेना है, x यानी क्या रहेगा r रहेगा ना, r की वैल्यू हमने x एज्यूम नहीं किया, रेडियस ही एज्यूम किया, r से एज्यूम किया। तो r इज इक्वल्स टू a वैल्यू डाल देंगे तो a क्यूब अपॉन a स्क्वायर कितना आएगा, a यूनिट आने वाला है तो हाइट विल बी a यूनिट। तो डायमेंशन क्या आने वाला है, रेडियस इज a यूनिट, अभी वॉल्यूम उन्होंने सेंटीमीटर क्यूब में किया है तो रेडियस इज a सेंटीमीटर एंड हाइट इज a सेंटीमीटर, यानी r इज इक्वल्स टू h इज इक्वल्स टू a सेंटीमीटर। ये आएंगे डायमेंशन ऑफ ओपन टैंक, ठीक है ना। तो इसमें आपको कम से कम मटेरियल लगने वाला है, ठीक है। तो ये आपका फाइनल आंसर है, ओके, नोट दिस। Question number 18. The profit function P of X of a firm selling X item per day is given by formula P of X is 150 minus X into X minus 1625, that is 1625. Find the number of items the firm should manufacture to get maximum profit and find also maximum profit. यानी आपको क्या करना है, मैक्सिमम प्रॉफिट भी ढूंढना है और मैक्सिमम प्रॉफिट में कितने आइटम्स सेल होंगे यानी एक्स भी निकालना है आपको, ओके। तो इसमें तो फंक्शन तो दिया ही डायरेक्टली, पी ऑफ एक्स प्रॉफिट का फॉर्मूला ही दिया है 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625। ये तो और आसान हो जाएगा, सिर्फ आपको एक्सपांडेड फॉर्म में लिखना है 150x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1625। फिर हम डेरिवेटिव ले लेंगे p ऑफ x का विद रिस्पेक्ट टू x, तो p डैश ऑफ x 150x का 150 आएगा, x स्क्वायर का 2x आएगा और माइनस 1625 का डेरिवेटिव 0 आने वाला है। फिर और एक बार डेरिवेटिव लेंगे, डबल डेरिवेटिव 150 का 0 आएगा डेरिवेटिव, माइनस 2x का माइनस 2 आने वाला है। फिर फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। इसमें क्या करना है आपको, p डैश ऑफ x इज 0 लेना है, p डैश ऑफ x इज 0। तो p डैश ऑफ x क्या है 150 माइनस 2x इज 0, तो ये 2x इक्वल्स टू 150 आएगा, तो x डेफिनेटली कितना आएगा 75, बराबर है 75 आने वाला है। फिर हम क्या करेंगे, डबल डेरिवेटिव में वैल्यू डाल देंगे, सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट लेंगे। फिर इसमें सेकंड डेरिवेटिव टेस्ट फॉर x इज 75, बराबर है। तो p डबल डैश ऑफ x कितना आ रहा है अपना -2 आ रहा है, ये भी कांस्टेंट ही है। तो p डबल डैश ऑफ 75 भी लेंगे तो -2 है, -2 यानी क्या रहेगा नेगेटिव, यानी लेस देन 0 आएगा। जब लेस देन 0 रहता है डबल डेरिवेटिव तो डेफिनेटली ये क्या रहता है, फंक्शन क्या होता है मैक्सिमम होता है। यानी इसमें क्या लेंगे, p ऑफ x दैट इज प्रॉफिट इज मैक्स और मैक्सिमम व्हेन x is 75. तो मैन्युफैक्चरर शुड सेल 75 items, then he got maximum profit. ओके, यानी आपको क्या करना है, मैन्युफैक्चरर को 75 आइटम्स सेल करेंगे तब भी क्या होगा, उसको प्रॉफिट मैक्सिमम मिलेगा। तो मैक्सिमम प्रॉफिट भी निकालना है, मैक्सिमम प्रॉफिट यानी क्या ढूंढना है आपको, p ऑफ 75 ढूंढना है। p ऑफ x का फॉर्मूला दिया है 150 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 1625, कितना आएगा 150 माइनस 75 इंटू 75 माइनस 1625। तो 150 माइनस 75 75 आएगा, तो 75 इंटू 75 75 का स्क्वायर आएगा, 75 का स्क्वायर कितना आएगा 7 8 56 56 25।
-1625, इन दोनों का डिफरेंस वो फाइनल आंसर आने वाला है, ठीक है ना। तो इसका डिफरेंस क्या आने वाला है, 0 0 0, बराबर है, हमें समझे 4000, तो 4000 रुपीज ये आएगा उसका मैक्सिमम प्रॉफिट। कितना आने वाला है, 4000 रुपीज ये आएगा मैक्सिमम प्रॉफिट। तो ये आपका फाइनल आंसर रहेगा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, मेरे ख्याल से और एक्सरसाइज के 2-3 क्वेश्चन बचे, वो हम कवर कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, और उसके साथ साथ एमसीक्यू भी कवर कर देंगे यार। ओके, स्टिल ओके, गुड बाय, हैव अ नाइस डे।